याद करो वो दिन जिस दिन तुमने खुद से वादा किया था कि आज के बाद हस्तमैथुन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शपथ लेता हूँ कि अब से नहीं करूँगा। उसके बाद फिर से कोई अश्लील वीडियो या फोटो देखकर 2 दिन भी नहीं होते और फिर से कर बैठते हो। फिर 2 दिन बाद फिर से अपने आप से एक झूठा वादा करते हो, एक ऐसा झूठा वादा जिसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं होती। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं और धीरे धीरे आप आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हो। क्या आप जानते हो आत्महत्या क्या चीज होती है? आपकी एक भयानक गलती से आपके परिवार वालों पर क्या बीतेगी? आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया वह आपके जाने के बाद क्या सोचेगी कि मेरा बेटा हस्तमैथुन का शिकार होकर मर गया। जिस इंसान को भी आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं तो मैं पूछता हूँ, क्या आपकी आत्महत्या करने पर यह समस्या दूर हो जाएगी? याद करो वह दिन जिस दिन जब तुम छोटे थे, तब अपनी आंखों में एक सपना देखते थे कि मैं बड़ा होकर बड़ा इंसान बनूंगा। अब कहाँ गए तुम्हारे सपने? मेरी एक बात याद रखना, इस देश में जितने भी क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसी महान आत्माएं पैदा हुई है, उन सब ने ब्रह्मचर्य का पालन ही किया था, तभी वह उस मुकाम तक पहुंच पाए थे। और तब उनमें ऐसी ताकत आ गई थी, वह जो भी सोचते थे उसे अपनी आत्मविश्वास के साथ और अपनी शक्ति के साथ पूरा कर लेते थे। देखिए भाई, जिंदगी आपको एक बार मिलती है जो कि भगवान की अमूल्य देन है और मनुष्य के शरीर का वीर्य इंसान का अमूल्य संपत्ति। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा और आपको सीधे वो 10 नियम बताता हूँ जिनको अगर आप पूरे दिल से अपनाते हो तो यह लत आपकी छूट ही जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन आपको भी पहले इस लत को पूरी तरह से छोड़ने का मन बनाना होगा। इसलिए मन में यह गांठ बांध ले कि यह आदत अब पूरी तरह से खत्म करनी है। सबसे पहले आप एक कॉपी ले ले और जो भी मैं नियम बताने वाला हूँ उसे अपनी कॉपी में तुरंत लिख ले। यह नियम वह भाई लिखे जिसे अपनी जिंदगी में कभी हस्तमैथुन नहीं करना है। पहला नियम, पोर्न वीडियो से दूर रहें। आप मानो या ना मानो पर अधिकतर लोग हस्तमैथुन तब करते हैं जब वे कोई पोर्न वीडियो देखते हैं। और पोर्न की खास बात यह है कि अगर आपने इसे देखना शुरू कर दिया तो आप इसे देखना तभी खत्म करोगे जब आप हस्तमैथुन कर लोगे। यानी इसका मतलब यह है कि पोर्न देखना मतलब हस्तमैथुन करना। मेरी गारंटी है कि अगर आप पोर्न देखना बंद कर दोगे तो आपके 50% चांसेस इस लत से दूर करने के बढ़ जाएंगे। ऐसी फिल्में हमारी माइंड को ब्लॉक कर देते हैं और हमारे दिमाग में उनकी ऐसी मूवी बना देते हैं कि हम बिना मास्टरबेशन किए रह नहीं पाते। दूसरा नियम, जल्दी उठे और जल्दी सोएं। यह तो प्रकृति का नियम ही है कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में इसका उल्टा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आजकल इंटरनेट बहुत ही ज्यादा हो गया है। कई लोग रात को 1 या 2 बजे तक इंटरनेट चलाते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको हस्तमैथुन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। इसलिए आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तीसरा नियम, सही दिनचर्या बनाएं। जीवन में सफल होने के लिए हमारी दिनचर्या एक अहम कड़ी होती है। अगर आपकी दिनचर्या संतुलित होती है तो आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। वहीं अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है तो आपका असफल या निराश होना पक्का है। हस्तमैथुन के मामले में भी दिनचर्या एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अपने पूरे दिन का एक अच्छा प्लान कर ले और इसी शेड्यूल के अनुसार सारे कार्य करे। यह याद रखें कि उस शेड्यूल में हस्तमैथुन के लिए बिल्कुल भी समय न हो और आपका जो खाली समय होता है उसका सही उपयोग करो। चौथा नियम, व्यायाम करो। व्यायाम करना हमें कई प्रकार के फायदा देते हैं तथा इसमें हमें बीमारियों से लड़ने में भी काफी हेल्प मिलती है। लगातार एक्सरसाइज करने से हमारे मांसपेशियों का लाभ मिलती है तथा इससे हमारा रक्त का संचार भी तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा यह आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएगा। आप दौड़ लगाए, प्राणायाम करे, राम मूर्ति दंड और राम मूर्ति बैठक लगाए। राम मूर्ति दंड बैठक लगाने से आप में यथाबल आ जाएगा और आप एक बलवान तथा ऐसी समस्या से कोसों दूर रहेंगे। 5वां नियम, लड़कियों के बारे में न सोचे। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करके वे लोग अपने विचारों को दूषित तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। बार बार लड़कियों या महिलाओं के बारे में सोचने से व्यक्ति में हस्तमैथुन की लालसा जग जाती है। इसलिए इन चीजों को सही से ले ले। भगवान ने एक इंसान बनाया है जिसके 2 रूप होते हैं, एक महिला तो दूसरा पुरुष। इसलिए इसे प्राकृतिक रूप से देखें। जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप लड़कियों के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। 6ठा नियम, प्रेरणादायी किताबें पढ़ें। अपने दिमाग को गंदे व दूषित विचारों से दूर रखने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने माइंड में अच्छे विचारों को डालें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप वैसा ही कार्य भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमारा अच्छा सोचना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लें या आप इंटरनेट पर हमारा ब्लॉग भी देख सकते हैं।
और उसे रोजाना भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हस्तमैथुन से छुटकारा पाने के लिए आज ही से किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दे। 7वां नियम, ईश्वर की ओर प्रेरित हो जाए। भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करना आप में गलत भावों के जन्म को खत्म करेगा, जिसके कारण आपका ध्यान गलत चीजों की ओर नहीं जाएगा और आप हस्तमैथुन से दूरी बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। 8वां नियम, खाली समय में कुछ काम करते रहें। अक्सर हम मास्टरबेशन तब करते हैं जब हम खाली होते हैं, यानी उस समय हमारे हस्तमैथुन करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं उस समय हमारा दिमाग उन चीज़ों को खोजता है जो हमारे दिमाग में पहले से ही फिट होती है, और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने वो फोन की मज़ेदार वीडियो चला देता है, जिससे हमारा दिमाग कहता है कि चलो अब मज़े के लिए देख ही लेते हैं। वीडियो देखने से पहले हम सोचते हैं कि मास्टरबेशन नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा मजे के लिए देखूंगा। जैसे ही आप इन चीज़ों के बारे में सोचने में लग जाते हैं आपका खुद से कंट्रोल खत्म हो जाता है। 9वां नियम, अश्लील चर्चा से दूर रहें। हस्तमैथुन से दूर रहने के लिए आपको अश्लील बातों को भी दूर रखना होगा। आपको कई जगहों पर अश्लील चर्चा देखने को मिल जाएगी, अधिकतर यह फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा होता है। आप इस माहौल से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। 10वां नियम, वेश्याओं से दूर रहें। आज भारत देश में फिल्मों की हीरोइन वेश्याओं का काम करती है। वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर युवाओं को इस भयानक मोड़ पर ले आती है। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ पैसों से मतलब रखती है। लेकिन प्राचीन भारत की महिलाएं लक्ष्मी समान थी। वह नाट्य कला और संगीतमय जैसी कार्य करती थी। वह आज की हीरोइन जैसी नहीं थी कि वह छोटे कपड़े पहने। इसलिए आपके मोबाइल या टीवी पर जब भी वेश्याएं आ जाए तब तुरंत ही उसे अपनी नज़रों से हटा दे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 10 नियम आपकी ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित होगी। दोस्तों, मुझे YouTube से कोई पैसा नहीं मिलता है, बस आप जैसे भाई को इस भयानक समस्या से दूर करने के लिए यह वीडियो बनाता हूं। आप भले ही लाइक न दे, चैनल को सब्सक्राइब न करें, परंतु उन भाइयों तक वीडियो जरूर पहुँचा दे जो भाई इससे पीड़ित हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर टच करते ही आप मेरे ग्रुप में पहुँच जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।